वहीं झारखंड में कोरोना संक्रमण की बढ़ती संख्या को देखते हुए सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की घोषणा की थी। इसी को लेकर सरकार के द्वारा आपदा प्रबंधन कानून के तहत लोगों के लिए गाइडलाइन जारी किया गया था। इसमें झारखंड में कहीं भी जरूरी काम के लिए निकलने पर लोगों को ई पास बनाना जरूरी कर दिया गया था, लेकिन ई पास बनवाना अब लोगों के लिए मजाक बनकर रह गया है। लोग फर्जी जानकारी देकर ई पास बनवा रहे हैं। ऑनलाइन कुछ भी जानकारी देने पर भी ई पास जारी किया जा रहा है। ई पास की अनिवार्यता पर झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका भी दायर की गई थी, लेकिन जिस पर गुरुवार को चीफ जस्टिस की खंडपीठ में सुनवाई होनी है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी संतोष फोनलाइन पे जुड़ चुके हैं। संतोष, झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह है, ऐसे में लोगों को घरों से निकलने के लिए ई पास बनाना जरूरी है, लेकिन अब ई पास बनाने में भी काफी गड़बड़ियां देखने को मिल रही है। इसको लेकर एक जनहित याचिका भी दायर की गई है कोर्ट में, आज उस पर सुनवाई होने वाली है, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल रेखा, जिस तरीके से देखिए कि लॉकडाउन जो हुआ, स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत जो कई ऐसे नियम बनाए गए, कोरोना गाइडलाइन संक्रमण को बढ़ने से रोकने के लिए जो बनाया गया गाइडलाइन लोगों के लिए, उसमें जो है ई पास को जरूरी कर दिया गया था और एक समय निर्धारित किया गया था कि कैसे लिमिट समय के लिए निकलना है या जरूरी काम के लिए लोगों को निकलना है। लेकिन अब ई पास के लिए जिस साइट पर जो सरकार ने वेबसाइट जो जारी किया, उस वेबसाइट पर जाने के बाद ई पास में लोगों को देखा जा रहा है कि गलत जानकारियां भी दे रहे हैं। यहाँ गाड़ी का नंबर हो या फिर जो उनका पता है या फिर आधार कार्ड या पैन कार्ड जो एक डॉक्यूमेंट मांगा गया था, वो पता भरने पर कुछ भी पता देने पर भी जो है सो ई पास जारी हो जा रहा है। तो कहीं न कहीं जो है सो ई पास जो है एक कहे तो लोगों के लिए जो है एक मजाक बन के रह गया कि किस तरीके से ई पास लेके तो निकल रहे हैं, लेकिन उसकी जो जानकारियां हैं कैसे उसमें सरकार ट्रेस करेगी। कहीं न कहीं जो ई पास बनाने की जरूरत जो सरकार को ही थी कि लोग कितने निकल रहे हैं, उसमें लोगों का ट्रेस किया जा सके कि किस तरीके से लोग कहाँ से कहाँ मूवमेंट है। लेकिन अगर जानकारी सही नहीं होगी, इसी को लेकर के जो है एक PIL भी दायर किया गया था झारखंड हाईकोर्ट में और उस पर आज सुनवाई भी होनी है कि आखिर इस ई पास की जो है सो जरूरत की वैधता क्या है, कि क्यों ये लोगों को बताया गया, क्यों ये लोगों के लिए जरूरी किया गया है कि ई पास लेकर के निकले, जबकि उसमें जानकारी जो है सो कुछ भी देने पर, सही जानकारी नहीं होने पर भी ई पास जारी हो रहा है। जनहित याचिका दायर की गई है संतोष, उसमें साफ तौर पे यही कहा गया है कि ई पास की जो अनिवार्यता रखी गई है उसे रद्द की जाए। कहीं ना कहीं ई पास को हटाने की मांग को लेकर के ही जनहित याचिका दायर की गई है। ऐसे में आज जो कार्रवाई होने वाली है, क्या लगता है, क्या कुछ कोर्ट की तरफ से फैसला आ सकता है और इसके साथ ही कार्रवाई कितने बजे से शुरू होगी? संतोष जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ई पास की जो अनिवार्यता बनाई गई थी कि लोग ई पास लेकर निकले और 2 घंटे के लिए उसकी जो अनिवार्यता की गई थी कि 2 घंटे के लिए जरूरी काम के लिए ई पास बनाए, और उसी को लेकर के जो हाई कोर्ट में जो जनहित याचिका दायर की गई थी उसी पर सुनवाई होनी है। इस पर सुनवाई 11 बजे से होनी थी, लेकिन अभी जो है सो सुनवाई फिर उसको 2 बजे से होनी है। लेकिन जिस तरीके से सुनवाई पर बात की जा रही है कि हाई कोर्ट में जो में दायर किया गया कि ये ई पास की जरूरत क्या है, कि किया गया लोगों को इसको बनाने में परेशानी हो रही है, खासकर ग्रामीण क्षेत्र में बनाने में परेशानी हो रही है। और अब जो देखा जा रहा है कि जो ई पास बनाया भी जा रहा है उसमें कई ऐसी कड़ियां हैं, कई ऐसी जानकारी जो लोग है गलत तरीके से जानकारी दे रहे हैं और उसका भी ई पास बन जा रहा है। तो फिर उसका औचित्य क्या है? बिल्कुल, जिस तरीके से ई पास को लेकर के अब हर तरफ से कहीं ना कहीं धांधली की खबरें सामने आ रही है और इसके साथ ही जो साइट मुहैया कराई गई है सरकार की ओर से, कहीं ना कहीं अब वो भी हैंग हो रहा है, लोगों को ई पास बनाने में काफी समस्या हो रही है। तो ऐसे में जो लोग जेन्युइन तरीके से घरों से बाहर निकलना चाहते हैं लेकिन उनके पास ई पास नहीं है, ऐसे लोगों को काफी समस्या उठानी पड़ रही है। संतोष जी बिल्कुल, इन्हीं सब चीजों को लेकर के जो है जनहित याचिका दायर की गई थी कि शहरी क्षेत्र के लोग हैं वो जो है उनके पास मोबाइल है तो मोबाइल से या फिर लैपटॉप से वो अपना ई पास जारी करवा सकते हैं। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों में जिनके पास जो है जहाँ नेट का दिक्कत है, जहाँ पर लोगों के पास मोबाइल नहीं है, तो उस तरीके में कैसे ई पास जारी होगा? अगर उनको जरूरी कामों से निकलना होगा तो वो कैसे निकल पाएंगे? हालांकि इसके लिए प्रशासन के द्वारा बराबर कहा जा रहा था कि जिस तरीके से ग्रामीण क्षेत्र के अगर लोगों को निकलना है तो उसके लिए ब्लॉक स्तर पर या थाना पर जो है सो अधिकारी या फिर नोडल अफसर हैं वो उन लोगों की सहायता करेंगे कि किस तरह से ई पास बनेगा। लेकिन जिस तरीके से ई पास के औचित्य पर ही अब सवाल होता है कि ई पास बनाने के लिए जो भी गलत जानकारी दिया जा रहा है उसमें कैसे लोगों को ट्रेस किया जाएगा, क्योंकि जो कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है जिस तरीके से, उसके लिए ही स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को जो है सो आगे बढ़ाया गया था और 27 मई तक इसको पालन करने के लिए कहा गया था। लोगों के लिए ई पास जरूरी था, लेकिन जिस तरीके से इसका औचित्य है कि जब जानकारी सही नहीं होगी तो कैसे ये ट्रेसिंग कर पाएगी सरकार या कैसे प्रशासन उसको ट्रेस कर पाएगी कि कितने लोग कहां से कहां तक मूवमेंट कर रहे हैं, कहां निकल रहे हैं, और ई पास जो बनाया जा रहा है वो कितना जो है सही है।
बिल्कुल संतोष, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। तो जैसा कि आपने साफ तौर पर सुना कि झारखंड हाईकोर्ट में दोपहर 2 बजे आज इस जनहित याचिका पर सुनवाई होगी और इसके साथ ही अब देखना होगा कि इस पूरे मामले को लेकर के कोर्ट की तरफ से क्या कुछ फैसला लिया जाता है। क्या ई पास की अनिवार्यता को कोर्ट की तरफ से रद्द किया जाता है या फिर कोर्ट जो है वो ई पास की अनिवार्यता को सही ठहराता है, ये भी देखना काफी दिलचस्प होगा।